आपका। लखीमपुर कांड से शुरुआत करेंगे, जिसको लेकर आज कोर्ट से लेकर सियासत तक सरगर्मियां तेज हैं। लखीमपुर के जिला न्यायालय में आशीष मिश्रा की पुलिस हिरासत पर सुनवाई की तैयारी है, तो वहीं लखीमपुर कांड को लेकर कांग्रेस हर राज्य में मौन प्रदर्शन कर रही है। लखीमपुर के किसानों के समर्थन में आज महाराष्ट्र बंद का भी ऐलान किया गया है। 3 तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से लखीमपुर कांड की सियासत अब महाराष्ट्र तक पहुंच गई है। वहीं कांग्रेस भी आज 3 घंटे के मौन व्रत पर है। प्रियंका गांधी स्वयं मौन व्रत रख रही हैं 3 घंटे का। उनके साथ कांग्रेसी कार्यकर्ता भी इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। महाराष्ट्र में भी बंद का असर दिखाई दे रहा है। बसें नहीं चल रही हैं, सड़कें सुनसान दिखाई दे रही हैं, वहीं दुकानों पर भी ताला लटका हुआ है। लखीमपुर खीरी में संवेदनशीलता बढ़ी हुई है। आरएएफ का जवान लखीमपुर में रूट मार्च कर रहे हैं। आज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आशीष मिश्रा के बेटे का पेशी होनी है पुलिस कस्टडी रिमांड में। मेरे पीछे देखिए वज्र वाहन में जवान तैनात हैं। यहाँ पे जिला सत्र न्यायालय के गेट पर पीएसी के जवान तैनात हैं, हथियारबंद कहा जाए जवान तैनात हैं। पूरी तरीके से लखीमपुर खीरी में संवेदनशीलता बढ़ी हुई है। एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। आईजी रेंज लक्ष्मी सिंह, एडीजी जोन एसएन साबत के साथ 10 अतिरिक्त पुलिस ऑफिसर यहां पर तैनात किए गए हैं। लखीमपुर में आज जहां एक तरफ आशीष मिश्रा की पुलिस कस्टडी रिमांड को लेकर सुनवाई होनी है, वहीं दूसरी तरफ कल संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से यूं कहा जाए कि कल जो किसान आंदोलन का आह्वान किया गया और जो इस हिंसा में मारे गए किसान हैं उनका अंतिम अरदास कार्यक्रम होना है, भोग का कार्यक्रम होना है। इसको लेकर लखीमपुर में संवेदनशीलता बढ़ी हुई है। उसी का ये नजारा है कि एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स यहां पर अभी से तैनात कर रूट मार्च निकाल रही है। कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार, आज तक। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। कमलेश सुतार भी सीधे मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले कमलेश का रुख करें। कमलेश, बंद का असर तो दिखाई दे रहा है, सत्ताधारी पार्टी ने ये बंद बुलाया है। जाहिर तौर पर इस बंद का असर और इसकी गूंज सीधे दिल्ली और लखीमपुर खीरी तक सुनाई दे, इसका भी इंतजाम किया गया होगा। जी बिल्कुल नेहा, और इस वक्त सिर्फ जगह जगह पर बंद दुकानें, रास्ते, सड़कें, बसेस बंद नहीं है, तो कांग्रेस की तरफ से एक आंदोलन किया जा रहा है, मुख्य आंदोलन इसे बताया जा रहा है। इस वक्त राजभवन के सामने कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर आप देख रहे प्रदर्शन कर रहे हैं। मुंह पर पट्टी बांधे हुए कुछ नेता है और मौन व्रत का इसे करार दिया गया है ताकि कोई यहाँ पे नारेबाजी ना किया जाए। इसके साथ ही साथ कांग्रेस के जो भी आला नेता है, जिसमें राजस्व मंत्री बाला साहब थोराट हो, प्रदेश इकाई के अध्यक्ष नाना पटोले हो, मंत्री यशोमती ठाकुर, ये सभी नेता राजभवन के अंदर इस वक्त एक ज्ञापन देने गए हैं। हालांकि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी आज मुंबई में नहीं है, गढ़चिरौली के दौरे पर है और इसीलिए राजभवन के अधिकारियों को ज्ञापन दिया जाएगा। लेकिन इस पूरे बंद के दौरान जो भूमिका थी किसानों के खिलाफ, जो भी कार्रवाई की गई थी लखीमपुर में, या फिर जिस तरह से हत्या का आरोप कांग्रेस लगा रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इसलिए आज ये पूरा आंदोलन जगह जगह पर किया जा रहा है। जगह जगह सिर्फ कांग्रेस ने महाविकास आघाड़ी के जो घटक दल है, चाहे वो एनसीपी हो, शिवसेना हो, अलग अलग जगह पर प्रदर्शन कर रहे हैं। 4 बजे तक बताया जा रहा है कि ये बंद रहेगा और लोगों से अपील की जा रही है। महाराष्ट्र की बात की जाए, मुंबई की बात की जाए, तो कई जगह पर बसेस की तोड़फोड़ की घटनाएं भी सामने आई। कई जगह पर आरोप लग रहे हैं कि जबरदस्ती की जा रही है, लेकिन इस बंद को एक तरह से सफल करने के लिए अपील की जा रही है तीनों पार्टियों की तरफ से। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई है। मौसमी, देखिए, लखनऊ वो केंद्र बन गया है, वो गढ़ जहां पर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी समेत तमाम नेता पहुंचे थे। और जब ये लखीमपुर कांड की शुरुआत हुई तब सबसे पहले आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी की मांग, अब गिरफ्तारी हो गई है, उसके बाद उनके पिता के इस्तीफे की मांग, और अब ये मौन व्रत। जहां पर आप खड़ी हैं वहां पर इसका कितना असर और कितने कार्यकर्ता सम्मिलित हुए हैं कांग्रेस में इसका साथ देने के लिए? नेहा, देखिए, जैसे कमलेश बता रहे थे, मुंबई से लेके लखनऊ तक और पूरे देश में कांग्रेस कार्यकर्ता इस बात को लेके गदगद होंगे कि जो पूरे आंदोलन का केंद्र है या गढ़ है, वो कम से कम उत्तर प्रदेश है, लखनऊ है। और हम लोग खड़े नेहरू भवन के बाहर, नेहरू भवन के सामने, जहाँ पे जिसकी काफी रंगाई पुताई हुई है जब से प्रियंका गांधी वाड्रा ने मोर्चा यहाँ पे संभाला है। कांग्रेस कार्यकर्ता इस बात को लेके भी गदगद हैं कि कहीं ना कहीं सबसे आक्रामक कांग्रेस नजर आ रही है। आज मौन व्रत धारण करने वाले हैं आप।
जीपीओ में प्रियंका गांधी भी बैठेंगे आप लोग के साथ? जी, मौन व्रत धारण कर करके हम लोग इस केंद्र सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि तत्काल जो किसानों की गाड़ी चला करके जिसके बेटे ने किसानों की हत्या करी है उसको सरकार से तत्काल बर्खास्त किया जाए, और जब तक बर्खास्त नहीं ये करेंगे तब तक हमारा लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। तब आप लोग सब लोग मौन रहेंगे? जी जी, मौन रहेंगे हम। प्रियंका गांधी जी मौन रहेंगे। क्या कहना चाहेंगे? जी, ये मौन तब तक रहेगा और आंदोलन तब तक चलेगा जब तक गृह मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे, और लड़के को सजा होना चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए। जिस तरीके से लोगों को रौंदा है, किसानों को रौंदा है, और प्रियंका गांधी इसी तरीके से लड़ाई लड़ती रहेंगी। ये जो गृह मंत्री जी का जो हरकत है ये एक नंबर लुच्चा वाला हरकत है, क्योंकि वो भारत सरकार के मिनिस्टर हैं और काम इतना गंदा उन्होंने किया है, न कैमरे पे आके माफी मांग रहे हैं, बेशर्मिंदगी की हद पार कर दिया उन्होंने। और वाराणसी में नेहा देखिए जो रैली हुई है, जो भीड़ आई है, उसको लेकर भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पे यहाँ पे ग्राउंड जीरो पर नजर आ रहा है। कितना चुनावी फायदा मिलता है? क्या ये वोट में तब्दील होता है या कांग्रेस वाकई में सीरियस कंटेंडर होती है? बात की बात है। गांधी अजय कुमार लल्लू जिंदाबाद जिंदाबाद। मौसमी हमारी सहयोगी बनी हुई है कमलेश सुतार, लगातार मुंबई से जानकारी दे रहे हैं, दोनों के पास चलेंगे, लेकिन इस बीच आपको दिखा देते हैं रिपोर्ट के जरिए कि महाराष्ट्र बंद का किस तरीके से अलग अलग शहरों में असर दिखाई दे रहा है। लखीमपुर के किसानों के नाम पर महाराष्ट्र में बंद का ये नजारा देखने को मिला। बंद के नाम पर लोगों को तंग और सियासत की जंग सुबह से शहर शहर लोगों को परेशान करती रही। मुंबई में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी ने बसों पर जैसे ब्रेक लगा दिए और भागते दौड़ते शहर की रफ्तार कुछ घंटों के लिए जैसे थम सी गई। शिवसेना एनसीपी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को किसान का मुद्दा ऐसा भाया कि जनता की परेशानी जैसे गूंजते नारों के बीच खामोश सी हो गई। मुंबई में बंद का असर साफ तौर पे नजर आ रहा है। ज्यादातर मुंबई की जो दुकानें हैं वो पूरी तरीके से बंद रखी गई है। जो होटल एसोसिएशन ने भी जो बंद का है वो समर्थन किया है, इसलिए आज शाम 4 बजे तक मुंबई में सारी होटलें भी बंद होगी। जिस तरीके से आप तस्वीरों में देख सकते हैं, इस वक्त हम माहिम इलाके में मौजूद है और ज्यादातर जो दुकानें हैं मुंबई की वो बंद रखी गई है। अगर मैं बात करूं सड़कों पर ट्रैफिक की, इस वक्त पीक आवर है, लेकिन मुंबई की सड़कें देखें कितनी खाली है। यहाँ पर ये पीक आवर का समय है और माहिम रेलवे स्टेशन के विजुअल्स लेके, क्योंकि ऐसा भी कहा जा रहा था कि जो लोकल ट्रेन्स है उनको रोका जाएगा, तो जो माहिम रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन पर भी जो मुंबई पुलिस का कड़ा बंदोबस्त साफ तौर पे नजर आ रहा है। महाराष्ट्र विकास सरकार जो है, जिसमें शिवसेना एनसीपी कांग्रेस, उन्होंने आज महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया है, जिसके चलते आज पूरा महाराष्ट्र बंद है। जो बीएसटी की बसेस, जिसे सेकंड लाइफलाइन कहते हैं मुंबई की, वो भी रास्ते पर नहीं चल रही है। मुंबई और बाकी शहरों से तस्वीरें धीरे धीरे ये दिखाने लगी कि कैसे बंद का ताला जो जबरन जड़ा जा रहा है। यहाँ तक कि ईस्टर्न एक्सप्रेस वे पर जलते टायरों के धुएं और आग के शोले सियासी शोर करने लगे। दुकानदार एसोसिएशन और होटल एसोसिएशन ने समर्थन किया है। मुंबई के जो डब्बे वाले हैं उन्होंने भी इसका समर्थन किया है। काफ़ी पीक टाइम रहता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि काफ़ी खुली खुली सड़कें हैं। और अगर मैं हमारे कैमरा पर्सन को, वीडियो को कहती हूँ कि अपने आप को सड़क दिखाए, यहाँ पे जो आवाजाही है वो भी काफ़ी हद तक कम है। बीएसटी बसेस आपको दिखाई नहीं दे रही है, जो कि सबसे बड़ी समस्या हो सकती है मुंबईकरों के लिए, क्योंकि ट्रेन जो है वो सारे मुंबईकरों के लिए खुली नहीं है। तो सिर्फ चुनिंदा जो लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन लिया है, दोनों डोज लिए हैं, उन्हीं के लिए ट्रेन खुली है। बाकी सारे लोग, तमाम लोग अपने अपने दफ्तरों के लिए बसों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बसें भी सड़कों पे नहीं है। हालांकि बसों ने भी इसका समर्थन, बस के एसोसिएशन ने भी इसका समर्थन किया है। मुंबई से लेकर पुणे, औरंगाबाद और ठाणे तक कमोबेश यही तस्वीर देखने को मिली, लेकिन नेता अपनी अपनी दलीलों के साथ बंद के मोर्चे पर तैनात थे। लखीमपुर खीरी के निर्मम हत्याकांड के खिलाफ महाविकास अघाड़ी के तीनों पार्टियों ने बंद का ऐलान किया था।
और राजनीतिक दल जो लेफ्ट के हैं, सीपीआई, सीपीएम, शेतकरी कामगार पक्ष, इन्होंने भी समर्थन दिया, व्यापारी संगठनों ने समर्थन दिया है, ट्रेड यूनियन ने समर्थन दिया है और पूरी तरह महाराष्ट्र में शांतिपूर्वक ढंग से बंद ये कामयाब हो रहा है। कुछ बीजेपी के लोग विरोध करते होंगे, मनसे के लोग विरोध करते होंगे, लेकिन हमारी मांग पर, हमारी आवाज पर जनता ने इसको बड़े पैमाने पे समर्थन दिया है। मुंबई के हुतात्मा चौक पर कुछ दुकानें खुली थीं। यहां शिवसेना के कार्यकर्ता पहुंचे और दिन भर के लिए दुकानें बंद करने की अपील की। मुंबई से ठाणे के हाईवे पर जय हिंद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जाम लगा रखा था। मुंबई का साइन मार्केट हो या नवी मुंबई का एपीएमसी मार्केट, हर जगह सन्नाटा पसरा था। मुस्तफा शेख के साथ सौरव वक्तानिया, मुंबई आज तक। और अब आपको दिखा देते हैं पुणे से पंकज खेलकर की ये रिपोर्ट। बाजार पे कितने लोग निर्भर है, रोज का जो व्यापार है वो कितना होता है, इस बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ यहाँ का एपीएमसी यानी कृषि उत्पन्न बाजार समिति के जो एडमिनिस्ट्रेटर है गरड सर, उनसे बात करते हैं। सर क्या कहेंगे, रोज का बाजार, रोज का जो यहाँ पर किसानों की उपज जो यहाँ पर आती है उसके बारे में बताइए। डेली 800-900 गाड़ियाँ आती है, 15,000 से करीब 20,000 तक लोग यहाँ आते हैं। यहाँ पे आड़ती एसोसिएशन है, व्यापारी है, कामगार संगठन है, टेम्पो संगठन है, विविध घटक है। आज पूरा बंद है, लेकिन कल करीबन 2,000 गाड़ियाँ आई थी, तो किसान के ऊपर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है और कल फिर मार्केट चालू रहने वाला है। यहाँ पर आपने सुना और देख रहे हैं कि बाजार पूरी तरह से बंद है। पुणे शहर में ये बंद है जो दिखाई दे रहा है, सुबह का वक्त है और बाजार पूरी तरह से बंद है। कैमरामैन गोपाल हरने के साथ पंकज खेलकर, पुणे आज तक। और आपको नागपुर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये बंद का असर है। वहां पर दुकानों के शटर बंद करवाए जा रहे हैं। जिन दुकानों को खोला गया था उनको अब बंद करने के लिए कहा जा रहा है। ये दरअसल नागपुर में प्रदर्शन की तस्वीरें, क्योंकि किसानों को लेकर अब महाराष्ट्र में आज बंद का ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन बंद का आंशिक असर ना दिखे, इसे लेकर वहां तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं और दुकान बंद करा रहे हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने, नागपुर, ठाणे और औरंगाबाद। नितिन भैया थोड़ा 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 आप सभी को हाथ जोड़ के विनती है, किसानों के सम्मान के लिए रुकना हो एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।